बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको ज़रूरत पड़े तो बार बार देखें, क्योंकि इसमें उस चीज़ का आपको कम से कम हमारी कोशिश होगी कि आपको उसका इलाज दिया जाए जो कि सारी दुनिया इस वक्त ढूंढती फिर रही है। और गम एक ऐसी चीज़ है कि जिसका इलाज आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जब तक आप इस दुनिया में जी रहे हैं, याद रखिएगा, आपका तकालीफ, मुसीबत, परेशानी, गम, इन तमाम चीज़ों से वास्ता पड़ना है। सो लिहाजा ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हमारा इस चैनल का मकसद यही है कि साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर नफ्सियात से लेकर आपको हर चीज़ का जहां तक मुमकिन हो हम हल पेश करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का अहम तरीन टॉपिक है कि सबसे पहले कोई तकलीफ, कोई गम, मुसीबत जो आपका पीछा नहीं छोड़ा है, इससे किस तरह निजात हासिल की जाए। क्योंकि गम एक ऐसी चीज़ है, तकलीफ एक ऐसी चीज़ है, प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता आप बीमार पड़ सकते हैं। आप अपने लिए भी ट्रबल पैदा करते हैं, अपने साथ दूसरों के लिए भी ट्रबल पैदा करते हैं। गम से छुटकारा किस तरह हासिल किया जाए, ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब तलाश करते हैं। देखिए, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम बिल्कुल नाखुश रहते हैं, हमें वो थॉट्स तंग करती हैं। यही वो मेन चीज़ है जिससे आप अपने गम और तकालीफ पर काबू पा सकते हैं। जब भी याद रखिएगा, आपको बेइंतहा मुश्किल बहुत सारे डिफरेंट तरह की तकलीफ, मुसीबत, गम मिल सकते हैं। हो सकता है किसी की बीवी बीमार हो, किसी का बच्चा बीमार हो, कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी शायद माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई है, किसी की बहन रुखसत हो गई, किसी का बाप रुखसत हो गया, किसी का हस्बैंड रुखसत हो गया और किसी की बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। या कोई ऐसा है जिसको किसी लड़की ने धोखा दिया है या लड़की को किसी लड़के ने धोखा दिया है, तो वो इस गम की कैफियत से बाहर निकल नहीं पा रहे। आप जिसके पास भी जाएंगे वो आपको एक सोल्यूशन अजीब सा देगा, तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, तुम ये कर लो। असल में आपको बेसिक नहीं समझाई जा रही कि आपने किस तरह उस गम से बाहर निकलना है। देखिए, एक छोटी सी मिसाल समझिए। अगर कोई शख्स जो भी वीडियो देख रहा है या कोई आम आपका जानने वाला हो जिसकी माँ कभी जिंदा थी, एक पल के लिए उसके पास उसकी माँ फोत होने से पहले आप जाकर पूछें उससे, क्या वो सोच सकता है कि उसकी माँ फोत हो जाए और वो जिंदा रहे? आपको वो जवाब देगा कभी भी नहीं। उसको ऐसा लगेगा मैं भी साथ ही मर जाऊं। और जब उसको ये इत्तला मिलती है कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया या किसी वजह से, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत तकलीफ होती है जिनको पता चलता है कि उनके अपने सलामत जा रहे हैं और किसी हादसे का शिकार हुए। उनसे पूछिए जाकर गम होता क्या है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ देर तक वो स्टेबल नहीं रह पाते, मेंटली तौर पर बिल्कुल अनस्टेबल हो जाते हैं, उनसे कारोबार नहीं होता, उनसे जॉब नहीं होती। तो आखिरकार वो गम का इलाज किस तरह ढूंढते हैं, किस तरह? एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अहम होती है कि आप उस गम की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें। ये वो चीज है जिसने आपको गम से निजात दिलवानी है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला गया है तो अब वो क्या करेगा? उसको पहले तो समझ ही नहीं आएगी करूं क्या, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसके जख्म है, जो आम लोगों को नजर नहीं आ रहे, उसके अंदर है उसके जख्म। अगर आप खुद कोशिश करेंगे अपने जख्मों पर मरहम लगाने की, तो आप एक नया जख्म पैदा करेंगे। वो यादें आपको तंग करती रहेंगी, वो थॉट्स आपको हमेशा सताती रहेंगी। आपको करना क्या है? सबसे पहले कोई भी नुकसान, कोई गम, तकलीफ आपको जो पहुंचती है, उस थॉट को आपने कभी भी ग्रैब नहीं करना, उसको पकड़े नहीं रहना, आपने उसको रिलीज करना है। और ये एकदम नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको जो तकलीफ मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उसका बोझ आपको उठाना पड़ेगा। जितना मर्जी कोई आकर, आपका बहन भाई, आपके वालिद, आपकी मदर या कोई दूसरा शख्स आपको आकर कह दे कि मुझे तुम्हारे गम का एहसास है या मैं भी वो फील कर सकता हूं, तो वो नहीं कर सकता। जो आप फील कर सकते हैं, आपने एक जूता पहना है, आपको कैसा फील हो रहा है ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं। तो जो थॉट्स है तकलीफ वाली,
آپ کو وہ ریلیز کرنی ہے. آپ جب تک اپنے اس خیال، اس تھاٹ کو دماغ میں جو آپ کے آتی رہتی ہے بار بار خیالات کہ یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہے، میری یہ جاب چلے گی، جب تک آپ کے دماغ میں وہ تھاٹ رہے گی تب تک آپ غم سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. جتنا آپ کوشش کریں گے کہ اس غم کو خود سے، یعنی ان زخموں پر مرہم رکھنے کی، آپ اتنے زیادہ اپنے زخموں کو تازہ رکھیں گے. یاد رکھیے گا جو تکلیف غم آتا ہے اس کے بعد اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. آپ نے سٹرگل نہیں کرنی کہ اس کو ہیل کروں میں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ نے فرائنگ پین کے اندر کوئی فوڈ آپ نے رکھا ہے. اب وہ فوڈ نیچے چمٹنا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ اس میں پانی ڈالیں اور تھوڑا سا انتظار کریں. آپ خود دیکھیں گے کہ فوڈ ایسا لوز ہو رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت کھو رہا ہے اور اس نے جو نیچے پین کے ساتھ چمٹنا بند کر دیا. یہی آپ کو اپنے غموں کے ساتھ کرنا ہے کہ آپ جب تک خود اپنے زخموں کو ہیل کرنے کی کوشش کریں گے، خود کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ناکام ہوگے. بہتر ہے کہ جس طرح پین میں پانی ڈال کر اس کا فوڈ پین سے لگنے سے بچایا جاتا ہے، اسی طرح آپ کو وقت دینا ہے، آپ کو وقت ڈالنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زخم بھرتے جائیں گے. جتنا آپ ان یادوں کو یاد رکھیں گے، جتنا آپ نقصان کاروبار میں ہو گیا، کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا، کوئی لاس ہو گیا، جتنا آپ اپنے ذہن میں بار بار اس واقعے کو یاد کریں گے، آپ اس غم کے ساتھ جیتے رہیں گے. آپ کو وہ تھاٹس جو آ رہی ہیں، جو خیالات ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کو وہ فلو کرنا ہے. یاد رکھیے کہ اس کو کوشش کریں کہ وہ آپ کی زندگی سے نکلے. آہستہ آہستہ جیسے ہی وہ تھاٹ نکلے گی، آپ کے زخم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. دیکھیے کسی کا اگر پیارا چلا جاتا ہے تو ایونچولی وہ جینا شروع کر دیتا ہے. کیا وہ نہیں جیتا؟ کیا جن کے ماں باپ بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ساتھ مر گئے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں ان کی قبروں پر بھی جا کر روتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اپنی زندگی میں روٹین پر واپس آتے ہیں کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دنیا دیکھ لیجئے پچھلے 2-2.5 سال میں کتنی تکلیف برداشت کرونا کی وجہ سے، لیکن آخرکار سب نے ایکسیپٹ کر ہی لیا نا. چاہے جیسے بھی ہے، یہ ایک بیماری آئی اور ساری دنیا اس کے ساتھ جی رہی ہے، جیسے بھی جی رہی ہے. جو بھی اس کے پیچھے لوگ ہیں چھوڑ دیں اس کام کو. لیکن کیا دنیا کا پورا نقشہ بدل گیا؟ آپ سب نے جینا سیکھ لیا ہے. جب آپ جینا سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں، ہر وقت پریشان نہیں ہوتے. اسی طرح آپ کو زندگی کی تکالیف اور مصیبت میں نمبر 1 کام کیوں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ جب تم میں تکلیف آتی ہے میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں نقصان دوں گا، فائنینشلی لاس ہوگا. آپ کو یاد رکھیے گا آپ کی محنت ضائع جائے گی، آپ کو رشتوں میں دھوکہ ہوگا، لوگ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے، آپ کی کسی کے ساتھ بن نہیں پائے گی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ رشتہ نہیں ہوتا، ہم ایک بوجھ نما رشتہ اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہیں، ہمیں وہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہمارا کیا بنے گا. آپ جب تک اس کو نہیں چھوڑیں گے، نیکسٹ آپ کے لیے کوئی اویلیبلٹی سلاٹ خالی ہی نہیں ہوگی. آپ نے جب تک کچھ، آپ کی شادی سے آپ خوش نہیں ہیں، بہت سارے معاملہ سے آپ خوش نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ خوش نہیں ہیں، آپ کو اپنی زندگی سے ان کو الوداع کہنا پڑے گا. ان تکالیف، ان مومنٹس کو الوداع کہنا پڑے گا. جب آپ کو کوئی بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے تو یاد رکھیے گا غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو، لوگوں نے آپ ہی کو بلیم کرنا ہے. وہ الٹیمیٹلی آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ یو آر رسپانسیبل، آپ ہی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. ایون کہ کسی کا اگر زلزلے کی وجہ سے گھر تباہ ہو گیا تو وہ نقصانات بھی آپ کو ہی بھگتنا پڑیں گے. کچھ بھی ہو جائے لوگ آپ ہی کو بلیم کریں گے. اسی لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی زندگی سے وہ جو برڈن والے لوگ ہیں ان سے الگ ہونا ہے. اور سم ٹائم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کے اپنے سگے ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں. آپ کو نئے سرے سے ایک زندگی شروع کرنی ہے اور ڈر کے ساتھ نہیں. اسی لیے آپ کو غم جتنے بھی ہیں، وہ تھاٹس آپ کو آتی رہتی ہیں، آپ ان میں جھلستے رہتے ہیں، تکلیف آپ کو ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ جینا شروع کرتے ہیں ریالٹی سمجھ کے کہ یہ اسی طرح ہے کہ اب مجھے موو آن کرنا ہے. جب تک آپ موو آن نہیں کریں گے، غم کی کیفیت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری کوشش کے باوجود ایک بیڈ سچویشن چینج ہی نہیں ہوتی. بہت ساری آپ کو اپنا نظریہ بدل دینا. آپ جانتے ہیں بہت ساری جو لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں ان کو اچھا سسرال نہیں ملتا، آہستہ آہستہ وہ سمجھوتا کر لیتی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ نے سیکھنی ہے. حقیقت ٹی وی آپ کو انکریج نہیں کر رہا کہ آپ بیڈ لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھیں، لیکن آپ کو صرف ایک ایگزامپل کے طور پر بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لڑکی جاتی ہے سسرال میں، برا ہے،
1 साल 2 साल आखिरकार उसके बच्चे हो जाते हैं, वो उसी बुराई के अंदर जीना शुरू कर देती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि बस यही सब कुछ है। तो फिर वो सिचुएशन उसको बुरी नहीं लगती। सम टाइम कुछ सिचुएशन जो होती हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, या तो आप भरोसे के साथ उसको स्किप कर दीजिए, या कुछ टाइम के लिए आप समझ लें कि ये बेहतर है, तो आपको वो चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी, फिर वो आपको थॉट्स, गम, तकलीफ नहीं देंगे। आप उसको एक्सेप्ट कर लें, ये ओके है, ये ऐसे ही चलेगा। टाइम बहुत सारी जो चॉइसेस होती हैं वो भी आपको नाखुश कर देती हैं। कभी याद कीजिए, हमारे पास एक पीटीवी हुआ करता था और हम लोग कितने शौक से ड्रामे देखते थे। आज भी आपको याद होंगे पीटीवी के ड्रामे। आज कितने चैनल्स हैं, लेकिन शायद आज आप एक भी टीवी चैनल नहीं देखना चाहते, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी जो चॉइसेस होती हैं वो आपको नाखुश कर देती हैं। इसी तरह आप कपड़े लेने जाते हैं, ये बहुत सारी जो थॉट्स होती हैं वो आपको खुद ही परेशान करती हैं, जो आपको रिलीज करनी है। आपको देखना है कहाँ पर आपको खुद एक्ट करना है। कभी कभार आपको किसी ने धोखा दिया, आपको नुकसान हो गया, किसी अपने ने छोड़ दिया, आपको कुछ भी करने से पहले अपनी लाइफ को वहीं पर पॉज करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गम और अचानक से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग करना शुरू की, बताया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, आपको कितना सताया गया, लेकिन क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द हो सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, आप पर बड़ी तकालीफ आई, बहुत ज़्यादा, और अहादीस में यहाँ तक जिक्र है कि जितनी तकालीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई हैं, किसी नबी पर इतनी तकालीफ नहीं थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सारी तकालीफ आप एक तरफ कर दें और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकालीफ आई, आपने कैसे उन तकालीफ का सामना किया? सब्र के साथ। यही वो चीज़ें हैं जो गम आता है, आपको उस थॉट को रिलीज करना है, आपको आगे बढ़ना है। कभी कभार होता है आपका काम चल ही नहीं पा रहा, 1 साल हो गया, आप उसमें है, 2 साल है, 5 साल है, आप उन थॉट्स को रिलीज करें, आपको उसके साथ जीना है और आगे चलना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ये हो गया है, ये लॉस हो गया है, ये मेरी गलती हो गई है, या मुझसे कोई गलत काम हो गया है, तो मैंने ये काम करना है, और एक चीज़ से आप बाहर निकल जाएं कि छोटी छोटी सी बात पर जो हम ये समझते हैं कि हमारी पकड़ हो गई है, हमारी पकड़ हो गई है, ऐसा नहीं है। आप और हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, हमें अल्लाह ने भेजा है। अगर आपको चॉइस मिले या किसी को भी मिले, वो इस दुनिया के गम देकर केगा मैं तो यहाँ नहीं आता, तो आप अल्लाह की मर्जी से आए। जब आप अल्लाह की मर्जी से आए तो अल्लाह ने आपको बहुत सारी चीज़ों में छूट दी है। अल्लाह को पता है इंसान खताकार है, उसने गलती करनी है, तो अपने दिमाग से पहले ये चीज़ निकाले कि छोटी छोटी सी बातों से अल्लाह आपकी पकड़ करता है। ये अल्लाह पाक की रहमत है कि आपकी, हमारी, हम सब की बहुत सारी बातों पर वो बहुत सारी रिलैक्सेशन हमें दे देता है। कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, आप देखिए उसके बाद चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आपको मूव ऑन करना है। लाइफ में सेटबैक आया, ब्रेक लें, आपको वो प्लेस छोड़नी है। किसी जगह पर आप जॉब करें, कुछ अरसे के लिए जाएं बाहर, आप किसी दोस्त के साथ जा सकते हैं, चले, किसी ऐसे शख्स के साथ चले जाएं जिसको आप कभी थोड़ा बहुत जानते हो, या आपको लगता है कि वो बोंगा है, अच्छा नहीं है, उसका माइंड ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है वैसा है, उसके साथ मैं रहता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। आप जाएंगे उसके पास तो आपको उससे ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपको वो जो थॉट आएगी, आपको लगेगा यहाँ मैं ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ। अपना गम रिलीज़ करने की कोशिश करें, कम से कम उस शख्स के साथ शेयर कर लें गम जो अल्टीमेटली आपको कम से कम नुकसान ना दे, आपको ताना ना मारे। क्योंकि कभी कभार आप सिर्फ चाहते हैं कि आप बोले और अगला शख्स सुने, मैसेज में सुने, किसी भी तरह करे, आपको वो प्लेस छोड़ना पड़ेगी। आपको कुछ दिन के लिए कहीं जाना पड़ेगा। आप कारोबार करते हैं, लड़कियों के लिए अगर कहीं वो किसी फैमिली की तरफ जाना चाहती है, चली जाए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर एक ब्रेक लें। ब्रेक के बाद रेस्ट करें। रेस्ट ऐसा हो कि आप तमाम चीज़ों से हटें और उसके बाद आप मूव ऑन करें। जब आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे सब्र के साथ, तो याद रखिएगा बहुत सारे गमों से आप निजात हासिल कर लेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।